हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 2 और बहुत सारे क्लासेस में भी नोट मेकिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान तरीका आप सभी को बताएंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी नोट मेकिंग नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो आंसर है, तो इसको हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा। आखिर नोट मेकिंग रहता कैसे है क्वेश्चन में, आपके जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो नोट मेकिंग कैसा रहेगा। ठीक है, तो नोट मेकिंग एक पैसेज की जैसा रहेगा। देखो यहाँ पे यही है हमारा नोट मेकिंग, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में आए, 7वां में आए, ये आपके क्लास पे डिपेंड पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कि पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है और पैसेज थोड़ा सा लंबा रहेगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि पैसेज कितना लंबा है। यहाँ पे देखो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो पैसेज कितना लंबा है। ठीक है, पूरी मेरा यहाँ पे 1 पेज का है। हो सकता है कि आपका 2 पेज का भी दे सकता है, 1.5 पेज का भी दे सकता है। ठीक है, पैसेज की जैसा रहेगा, पैसेज थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये आप लोगों ने समझ गया कि जब आप क्लास में जाओगे, जब आपको पेपर मिलेगा तो आपका नोट मेकिंग किस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से आपके पास नोट मेकिंग रहेगा। इतना सारा पैसेज दिया रहेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे सब क्या हमारा पैसेज दिया गया। ठीक है, इतना सारा पैसेज आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे, आखिर क्वेश्चन तो भी पूछेगा। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज दे देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, आपको पैसेज दे देगा। उसके बाद पैसेज देने के बाद पैसेज के नीचे से ही आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछेगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि नोट मेकिंग में आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, मान लो कि क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ए और बी, अगर नहीं पूछेगा तो भी आपको आंसर सेम ही लिखना है। चाहे ये दोनों क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं पूछे, आंसर हम जैसे बताएंगे वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन 100% ये उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से करके एक पैसेज दिया रहेगा, इतना लंबा सा पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, ये सारा पैसेज दिया रहेगा। उसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा सो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या बोलेगा कि वन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, कि जो ऊपर वाला पैसेज को जो आप लोगों ने पढ़ के समझा, मेक आ नोट्स वन इन यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, एक नोट्स बनाइए हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करके। ठीक है, अब ये सब क्या लिखा हुआ आपको कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, बस आपको मैं ईजी तरीका बताऊँगा। ठीक है, यूज recognizable abbreviation and a format you consider suitable, also supply an appropriate title to it। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से आप लोगों ने इधर देख लिया कि हेडिंग और सब हेडिंग के साथ यूज करना है। एंड यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, तो हमें यूज करना है रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन। अब ये क्या होता है एब्रीविएशन, हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, मैंने सबका फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, एंड यू कंसीडर सुटेबल, आल्सो सप्लाई एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू। अरे हमें क्या करना है, एक टाइटल भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक टाइटल को भी अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, बस ध्यान रखना आपको इस बात का है कि आपको यहाँ पे एक क्या लिखना है, आपको एक आपको टाइटल लिखना है और दूसरा आपको नोट्स बनाना है। आपको नहीं समझ में आया होगा, चलो नेक्स्ट। आपका एक बी पूछ लेगा समरी, मतलब एक पैसेज आपके पास दिया रहेगा। दोस्तों मैं बहुत ईजी तरीका से आपको बताने वाला हूँ। एक पैसेज आपके पास दिया रहेगा, बोलेगा पैसेज को पढ़ करके आप क्या करें, क्वेश्चन का आंसर दें। पहला के अंदर आपको हो सकता है इतना बड़ा का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 2 लाइन में पूछेगा कि जो पैसेज को आप लोगों ने पढ़ा है उसका एक अच्छा सा टाइटल दे दीजिए और नोट्स बना दीजिए। ठीक है, 2 ही चीज़, इस पूरे का मतलब 2 ही चीज़ है, एक नोट्स और एक टाइटल। और बी में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, समरी। मतलब कोई भी नोट्स अगर हम लोग बनाते हैं, चाहे हम लोग साइंस का नोट्स बनाते हैं, चाहे मैथ का, चाहे हिंदी का, चाहे इंग्लिश का, कोई भी चीज़ का अगर नोट्स बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग उसका हेडिंग लिखते हैं जिसको टाइटल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट डालते हैं। ठीक है, जिसको नोट्स हम लोग बोलते हैं, और लास्ट में समरी लिखते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा हल्का सा लिखते हैं उसको समरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। चलो मान लो क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा, चलो हटाओ। ठीक है, लेकिन नोट्स को हम लोग बनाते कैसे हैं कि अगर एगो पैसेज दिया रहेगा तो इस पूरा पैसेज, इतना बड़ा सा पैसेज है, तो क्या इतना सा बड़ा सा पैसेज को हम लोग जैसे का तैसे उतार देंगे? नहीं, बिल्कुल गलत। हमें लिखना है नोट्स। नाम क्या है इसका, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स बनाएंगे कैसे।
तो देखो इसका सबसे पहले फॉर्मेट होता है, अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिखोगे ना तो जरूर आपका अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर फॉर्मेट सही नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोट मेकिंग का बनाने का फॉर्मेट क्या है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी पैसेज आ जाए, वहाँ पे बस आपको अगर नोट मेकिंग दिया हुआ, नोट बनाने के लिए दे रखा है, ठीक है, आपको वहाँ पे बोलेगा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, हम आपको बता रखे क्वेश्चन दे या ना दे, लेकिन 100% है कि जब क्वेश्चन देगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि नोट्स बनाना है कि क्या बनाना है। तो क्वेश्चन हमेशा दे देगा कि आपको नोट्स बनाना है। तो जब भी नोट्स बनाने की बात आएगा, आपका फॉर्मेट यही यूज करना है, आंसर लिखना है और फॉर्मेट यही यूज करना है। सबसे पहले एक आंसर देना है, आपको टाइटल लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे एक और पेज रख लगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंसर लिख करके बताऊंगा, ठीक है। आप भी लोगों के लिए मैंने ये बना रखा है। देखो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है। पहले ए में आपको क्या देना, टाइटल देना है। क्या देना, टाइटल। उसके बाद नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये सब में अप्लाई करना आपको, ठीक है। आप लोग टाइटल दे दोगे, चलो ये हो गया खत्म। उसके बाद आते हैं नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। तो नोट्स यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद एक पॉइंट नंबर 1 देना है, फिर यहाँ पे आपको देना पॉइंट नंबर 2 और फिर आपको देना है पॉइंट नंबर 3 देना आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 देना है, पॉइंट नंबर 2 देना है, पॉइंट नंबर 3 देना है। फिर पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको 3 पॉइंट देना है, 1 2 3। फिर पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको 3 पॉइंट देना है, 1 2 3। फिर पॉइंट नंबर तीसरे के अंदर भी आपको 3 पॉइंट देना है, 1 2 3। मतलब कुल मिलाकर के नोट्स जो आपको बनाना हो 3 ही पॉइंट रखना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। और फिर 1 के अंदर 3 पॉइंट, दूसरा के अंदर 3 पॉइंट, तीसरा के अंदर 3 पॉइंट, मतलब 3 बड़ा पॉइंट और उसके अंदर अंदर फिर 3 छोटे छोटे पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स देते कैसे आंसर, सो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखे हैं खाना, भोजन, तो ये तीनों में आपको भोजन से ही संबंधित लिखना पड़ेगा कि भोजन को हम लोग खाते हैं, भोजन से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है। भोजन के कारण हम लोग जिंदा रह पाते हैं, भोजन से हमें क्या हमारे शरीर को ताकत मिलता है। तो ये जो यहाँ पे लिखोगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे छोटे छोटे 3 को पॉइंट होंगे। तो ये हमारा पहला नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। मान लो कि दूसरे पॉइंट्स में आपने लिखा पानी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पानी, तो पानी को हम लोग पीते हैं, पानी एक तरल पदार्थ होता है, पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इस टाइप से लिखना पड़ता है। ऊपर में एक हेडिंग बनाना आपको और इसी के नीचे एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा फोन, तो फ़ोन से हम लोग बात करते हैं, फ़ोन से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कुछ चीज़ों को भेज सकते हैं, ठीक है। आज के दुनिया में फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से करके तो आपको 3 ही पॉइंट देना है, 1 2 3, और ये तीनों के अंदर छोटे छोटे 3 पॉइंट देना और उसी के बारे में बताना। जो आप लोग यहाँ पे लिखोगे उसी से रिलेटेड ये छोटे छोटे पॉइंट में होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखोगे उसी से रिलेटेड ये छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाइटल और नोट्स कैसे बनाना, ये सब किसके अंदर आ गया, क्वेश्चन नंबर ए के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर ए कौन सा था, यहाँ पे देखो ए वाला, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर 1 ये था हमारा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर ए कौन सा था, ए वाला था, समझ गए। तो ए के अंदर 2 चीज़ पूछा है, क्या क्या पूछा है। तो एक हमें ये पूछ रखा है कि हमें सबसे पहले टाइटल देना है, फिर टाइटल के बाद हमें नोट्स बनाना है, ठीक है। और एक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन, ये वर्ड मीनिंग की जैसा होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। चलो तो अभी हम लोग पहला को ही कंप्लीट कर रहे हैं, सिर्फ ए को। अभी हम बी वाला समरी में नहीं गए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 समरी में नहीं गए, हम पहला को ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे थे पहले टाइटल फिर नोट्स। अब नोट्स को आपको कैसे बनाना आप लोगों ने देख लिया। जब नोट्स का तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको लिखना है की टू एब्रीविएशन। की टू एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का की, अब ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। अब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जैसे कांट को हम लोग बोलते हैं कैन नॉट, कांट को क्या बोलते हैं, कैन नॉट। मिनट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, MIN होता है ना, MIN को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं और फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं, मिनट, MINUT, ठीक है। ऐसा करके तो मैं आपको लिख करके बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है की टू एब्रीविएशन। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा ए अब पूरा कंप्लीट हो गया, ये जो ए है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया। जब आप लोग टाइटल लिख लोगे, नोट्स लिख लोगे, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, और फिर उसके बाद आप लोग की टू एब्रीविएशन लिख लोगे, तो ये इससे आपका ए वाला खत्म हो जाएगा, यानी कि ए का पहला खत्म होगा। उसके बाद बी में आपको क्या लिखना है, समरी लिखना है। बी में आपको क्या लिखना है, समरी। समरी आपको पूरा लाइन ऐसे लिख देना है, पूरा लाइन ऐसे करके आपको पूरा लाइन क्या करना है, समरी लिखना है। अब समरी क्या लिखा जाता है, तो जो आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स बनाए थे ना,
यहाँ पे ये फिर यहाँ पे ये सब तो यहाँ पे पॉइंट नाम दे करके ना 1, 1.1, 1.2, 1.3 ये सब नाम दे करके बनाया था ना, यहाँ पे उसी को ये वाला जो पूरा रहेगा यहाँ पे तीनों पॉइंट में उसी को यहाँ पे उतार देना बिल्कुल लाइन बाय ऐसे करके, सीरियल बाय से, कहीं लाइन उन नाम कुछ नहीं देना, 1.2, 1.3 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, पूरा सीरियल वाला लिखना है। मतलब यही वाला चीज़ों को देख करके आपको क्या करना है, इसी चीज़ों को देख करके आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलो यहाँ तक समझ गया। अब हम क्या करते हैं, जो पैसेज मेरे पास दिया हुआ था उसको सामने रखते हैं, ठीक है, और हम आंसर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बट मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि कम से कम एक बार पढ़ लेना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। कम से कम एक बार पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। वैसे तो सजेशन दिया जाता है कि कम से कम स्टूडेंट को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट मेरा मानना है कि आप लोग एक बार पढ़ो, आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग है आपके पास तो। चलो सबसे पहले आपको आंसर लिखना है नंबर 1 टाइटल क्या लिखना है, तो ये हमारा पैसेज है, तो जो पैसेज में सबसे ज़्यादा वर्ड यूज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टाइटल। अब क्या यूज हुआ है, तो देखो यहाँ पे हट लिखा हुआ है, हट का बात चल रहा है, ठीक है, और कहीं पे क्या लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा, देखो देखते हैं, यहाँ पे भी देखो हट लिखा हुआ है, उसके बाद और भी देखेंगे। अब आप लोग बोलोगे क्या आप तो पहले से जान रहे थे इसलिए बोल दिए, अरे भाई नहीं, जब मैंने लिख रहा था इसको तो मेरे दिमाग में आया, तो इसीलिए जब आप लोग पढ़ते जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, बिना पढ़े ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। एक बार रीडिंग कर रहे ना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा रीडिंग करने से। उसके बाद और कहीं देखते हैं हट लिखा हुआ है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत जगह हट लिखा होगा, ठीक है, मैंने देख लिया था पहले ही, देखो यहाँ पे भी हट लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी हट लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, देखो यहाँ पे भी हट लिखा हुआ है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी हर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हर्ट्स लिखा हुआ है, मतलब लगभग मैक्सिमम यानी बहुत जगह लिखा हुआ है हर्ट्स, तो इसीलिए मेरा जो हेडिंग हो जाएगा वो हट हो जाएगा, आपका 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाइटल क्या हो जाएगा इसका, हट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हट हो जाएगा। अब बनाएंगे नोट्स, तो नोट्स में सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे, क्या डालेंगे, नंबर 1, और नंबर 1 में डाल करके इसके अंदर 3 पॉइंट देंगे, जिसका नाम होगा 1.1, 1.2, 1.3 की पहला का पहला पॉइंट, पहला का दूसरा पॉइंट, पहला का तीसरा पॉइंट। अब ये सब लिखना कैसे है, सबसे बड़ा होता है यहाँ पे लिखना, फिर इसके नीचे। तो देखो कोई भी लाइन आपको उठा लेना, ठीक है, शुरुआत से ही करना। चलो मैं यही लाइन उठा लिया, अब आपको ये लाइन करना कैसा सो मैं बताता हूँ। ये लाइन कहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है, फुल स्टॉप तक, ठीक है। तो क्या करना है आपको, टोटल कितना बार लिखना है, एक तो ऊपर रखना है और 3 को नीचे आने के, टोटल 4 बार लिखना है, 1 2 3 4 बार लिखना है। तो ये जो पूरा लाइन है ना कहीं से भी उठा लेना है, बट मैं सजेशन दूंगा कि फर्स्ट से ही उठाना, ठीक है। तो यहाँ से इसी लाइन को मैंने 4 भाग में बांट देंगे, कुछ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और इसी लाइन को हम 4 भाग में लिख देंगे, ठीक है। अब कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखा और द हार्ट इज, यहीं तक लिखा। आप लोग भी ऐसे ही तोड़ तोड़ के लिखना है, ठीक है, तोड़ तोड़ के लिखना है। तो द हार्ट इज, तो मैंने भी क्या लिखा यहाँ पे, द हार्ट इज, अब इधर छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे, फिर नीचे पॉइंट में छोटा छोटा वर्ड कर लिखना है। ऐसा नहीं कि इसमें ग्रामर सेक्शन सर गलत हो जाएगा, अटपटांग लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स का मतलब होता है छोटा छोटा लिखना है, ठीक है। तो ये लाइन को मैंने चुना और ये लाइन में सबसे पहले लिखा द हार्ट इज, तो द हार्ट इज हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या था, इसी लाइन से आगे जोड़ेंगे नीचे, फिर इसी लाइन से उठाकर नीचे, फिर इसी लाइन से उठाकर के नीचे, ऐसा ही करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक इज तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे और भी आगे देखते हैं, वन ऑफ द, ये हमको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वन ऑफ द तो छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ता है मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, हाँ ये मुझे अच्छा लगा। तो इसी लाइन से आगे आपको चलते जाना चलते जाना चलते जाना चलते जाना, जब तक आपका 1 2 3 4 वो नहीं भर जाए। जो आपको पॉइंट लेना है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये नहीं ले लो, आगे ले लो, कोई भी लेते हुए चल जाना, जो आपको अच्छा अच्छा वर्ड लगता है, बट हाँ 2-3 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। तो पहला मैंने क्या ले लिया, द हार्ट इज, तो द हार्ट इज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा में क्या ले लिया, द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स, कौन, यहाँ से देखो इसी लाइन में है, वो वन ऑफ को मैंने छोड़ दिया, ये वाला देखो द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स, क्या यहाँ पे द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स, ये हो गया। उसके बाद मैंने नीचे फिर क्या ले लिया, द, यहाँ पे CONT। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्या है, तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म को मैंने यूज किया, किसका यूज किया है, शॉर्ट फॉर्म का यूज किया, किसका शॉर्ट फॉर्म को यूज किया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ तक मैंने ले लिया था, उसके बाद ऑफ को छोड़ दिया, द ह्यूमन बॉडी छोड़ दिया, फिर
यहाँ पे भी द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज़, यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। मतलब आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जो जो आपको अच्छा वर्ड लग रहा था, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, नहीं लिया, आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई भी वर्ड आपको चुन लेना, ठीक है, बट एक नहीं, कम से कम 2-3 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। फिर मुझे यहाँ से अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया, देखो द कॉन्टिन्यूअस जॉब, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना द कॉन्टिन्यूअस जॉब। अब ऐसा नहीं कि एक वर्ड इधर से एक वर्ड नीचे से ले लेना पूरा, नहीं, इसी सेंटेंस में आपको चुनते आना, जो जो अच्छा वर्ड आपको लगेगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, द कॉन्टिन्यूअस जॉब। तो यहाँ पे देखो द कॉन्टिन्यूअस जॉब। अब यहाँ पे CONT लिख दिया, कॉन्टिन्यूअस पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसमें शॉर्ट वर्ड का भी यूज करना है आपको, तभी फिर आप लोग यहाँ पे लिख पाओगे शॉर्ट फॉर्म। देखो CONT लिखा था, यहाँ पे लिख दिया कॉन्टिन्यूअस, तो ये चीज़ का यूज करना शॉर्ट को, कम से कम कितना 4 को, कम से कम 4, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अपने से कर लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने, जो कॉन्टिन्यूअस था उसको CONT लिखा। उसके बाद फिर मैंने आगे क्या लिया, टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग। फिर मैंने यहाँ से कॉन्टिन्यूअस जॉब के बाद फिर आगे डायरेक्टली मैंने यहाँ से ले लिया, देखो वहीं से जहीं से छोड़े थे जॉब, टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से चलते जाना, आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और जहाँ तक आपका 4 वो नहीं भरेगा, 1 2 3 4, तब तक आपको नहीं छोड़ना है। और हाँ, ध्यान ये रखना आप लोगों को कि ये नहीं कि यहाँ से उठाते हुए यार पूरा नीचे आएंगे, प्रयास करना है कि इतना ही भर में आपको कम से कम क्या हो जाना चाहिए, ये वाला भर जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जितना भी देखो मेरा 1 पेज का पैसेज दिया गया था, ठीक है, जितना भी आपके पास पैसेज दिया रहेगा उसको 3 भाग में बांट देना। तो देखो मेरा इतना, ठीक है, 1 भाग में हो गया, फिर 2 भाग में, और फिर सॉरी 1 भाग में इतना ले लेते हैं, ठीक है, फिर 2 भाग में इतना ले लेते हैं, फिर 3 भाग में इतना ले लेंगे, मतलब 3 भाग में ले लेना, ठीक है, 1 भाग, फिर 2 भाग, और फिर 3 भाग। और ये पहला पॉइंट प्रयास करना है कि 1 भाग के अंदर ले लो, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, कहीं अच्छा सेंटेंस इधर से कहीं से भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो हम यहाँ से ले लिए, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या है, यहाँ से ऑल द बॉडीज सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ ले लिया, देखो यहाँ पे ऑल द बॉडीज सेल्स, ठीक है, यहाँ तक हो गया सेल्स। उसके बाद फिर नीचे क्या है इसका, यहाँ पे देखो नीड अ कंस्टेंट सप्लाई फॉर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो नीड अ कांस्टेंट। अब इसका सिंपल फॉर्म यूज किया था, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था, तो इसका सिंपल फॉर्म के लिए COST, सप्लाई फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के बाद क्या, पार्टिकुलर इन द ब्रेन, तो वही मैंने यहाँ पे ले लिया, पार्टिकुलर इन द ब्रेन, मतलब लगातार मुझे अच्छा लगा इसमें तो लगातार ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखो पार्टिकुलर इन द ब्रेन के बाद क्या है, लिव ओनली 4 to 5 मिनट, तो वो कहाँ पे देखो, तो ब्रेन के बाद फिर आगे देखो यहाँ तक मैंने ले लिया। उसके बाद द ब्रेन सेल्स नहीं लिया फिर, ठीक है, द ब्रेन सेल्स नहीं लिया, यहाँ से मैंने लिया फिर लिव ओनली 4 to 5 मिनट्स, ठीक है, यानी कि लिव ओनली 4 to 5 मिनट्स। अब मिनट्स को पूरा नहीं लिखा मैंने, MIN कर दिया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया। अब ऐसा कितना बार करना है आपको, कितना सेंटेंस, कितना वर्ड में करना है, तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, कम से कम 4 में करना है, ठीक है, कम से कम 4 में, एक इसमें कर लेना, एक इसमें कर लेना, एक इसमें 3 हो जाएगा, एक और किसी में बढ़ा देना 4 को, क्योंकि आपको इसमें कम से कम 4 को लिखना पड़ेगा एब्रीविएशन में, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों ने देख लिया मैंने किस प्रकार से उठाया, सो इसी प्रकार से आपको उठाना है, ठीक है। जहाँ से आपको अच्छा लगे और अच्छा वर्ड उठाना आपको, जो थोड़ा सा लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फिर तीसरा मैंने कहाँ से उठाया, देखो तीसरा मैंने यहाँ से उठाया, तीसरा इफ़ द मसल्स इज डैमेज, ठीक है, तो वही मैंने लिखा इफ़ द मसल्स इज डैमेज, ठीक है। डैमेज के बाद क्या, द हार्ट इज अनएबल टू पंप ये प्रॉपरली, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा द हार्ट इज अनएबल टू पंप प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ब्लड कांट फ्लो नॉर्मली, कांट मतलब क्या, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, ठीक है, वही चीज़ मैंने नॉर्मली लिखा। उसके बाद मैंने डायरेक्ट कहाँ चल गया, टेक ओवर टेम्पोरली फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद मैंने यहाँ देखो नॉर्मली के बाद ये सब नहीं लिया, ये सब मैंने यहाँ पे नहीं लिया, ये सब कुछ नहीं लिया, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। देखो यहाँ पे सीधी मैंने कहाँ से ले लिया, टैग से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब टैग किधर है, तो देखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे देखो ये वाला टैग ओवर टेम्पोरली फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, यहीं से मैंने ले लिया। मतलब क्या समझे कि यहाँ से लेना स्टार्ट किया, जो पॉइंट हमको अच्छा लगते गया, फिर यहाँ के बाद डायरेक्ट मुझे यहाँ से अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैंने क्या किया, 1 2 3 4 पॉइंट इसमें बना दिया,
एक तो तीसरा का था और इसके नीचे 3 वो। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे है की टू एब्रीविएशन। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, कैसे सो दिखाता हूँ। फर्स्ट में हमने कहाँ पे यूज किया था शॉर्ट फॉर्म, देखो CONT, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया CONT। इसका फुल फॉर्म क्या बन रहा था, कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद कहाँ पे यूज किया था, दूसरा में देखो CONST, तो CONST का क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ ये देखो कांस्टेंट। ठीक है, मैं बाहर से नहीं लेना, आपको यहीं से लेना। MIN का फुल फॉर्म मैंने क्या लिया था, मिनट्स। फिर कांट का फुल फॉर्म क्या होगा, कैन नॉट। ठीक है, तो ये आपको लेना है। तो ये आपको हो गया, ए नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए नंबर का जो आंसर था आपका कंप्लीट हो गया, टाइटल हो गया, नोट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका की टू एब्रीविएशन भी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि 1 2 3 4 मैंने लिख लिया, कम से कम 4 पॉइंट आपको देना है। ठीक है, चलो, तो ये नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। अब आता है समरी का। ठीक है, तो समरी कैसे लिखना है, तो समरी हमारा B नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया समरी। अब समरी आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको समरी लिखना कैसे है, तो जो आपने नोट्स में बनाया था उसी में कुछ समरी में डाल देना। जैसे हाँ, लेकिन इसमें ऐसे लिखा था छोटा, फिर से छोटा छोटा करके लिखा था, क्योंकि नोट्स में बड़ा नहीं लिखना होता है, छोटा ही लिखना होता है। लेकिन अब समरी में क्या करना है, इस पूरे को उतार देना है। जैसे देखो द हार्ट इज, तो द हार्ट इज, फिर द मोस्ट ऑफ वाइटल कंपोनेंट्स था, तो उसी को इसमें भी जोड़ देना, इसी में इज द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर क्या था, द कॉन्टिन्यूअस जॉब, तो इसी में से द कॉन्टिन्यूअस जॉब जहाँ खत्म हुआ फिर आज का आगे टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग, तो टू कीप ऑक्सीजन रिच फ्लोइंग। ठीक है, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर दूसरा वाला पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट कर दिया, जो दूसरा वाला नोट्स में था, दूसरा वाला नोट्स में। तो मतलब ये जो छोड़ छोड़ के मैंने लिखा, इधर छोड़ दिया, फिर इधर यहाँ जगह खाली, इधर जगह, तो इस सभी को एक जैसा जोड़ के लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे अब बात आता है कितना लाइन लिखना है, आखिर लिखना कितना लाइन है। तो देखो ये जो हमने पैसेज जितना लाइन दिया रहेगा ना, जैसे देखो ये जो पैसेज जो दिया गया था वो मेरा 21 लाइन का था। कितना लाइन का था दोस्तों, 21 लाइन का था। तो 21 लाइन को हम आपको बताया था इसके पहले कि कैसे समरी लिखा जाता है। 21 लाइन का था, इसको 3 भागों में बांट दो। जितना लंबा पैसेज दिया रहेगा उसको लाइन गिन लेना कितना लाइन का। तो ये मेरा जो पैसेज वो 21 लाइन का है, तो इसको 3 भागों में बांट दो। ठीक है, तो 7 तिया किसानी 7 में हो जाएगा 3 भाग में, तो उसका 1 भाग में लिखना है, मतलब 7 भाग में बांट दो। 7 7 7, तो 7 7 14, 7 तिया 21, तो 3 भागों में बांट गया, तो उसका 1 भाग कितना था, 7। तो ये आपको समरी 7 भागों में बनाना है। ठीक है, यानी 7 लाइन लिखना है। टोटल जितना लाइन रहेगा उसका 3 भाग कर देना और उतना ही में आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको कितना लाइन में बनाना है आपको, समरी 7 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिख दिया, 8 लिख दिया, इतना चलेगा। ठीक है, बट ये नहीं कि 9 10 लिख दिए, जितना रहेगा उसका तीसरा भाग ही लिखना आपको, 1/3। ठीक है, तो वो सभी को मैंने क्या कर दिया, उतार दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने नोट्स बनाया था ना, ये वाला। ठीक है, ये पहला नोट्स जो था, दूसरा नोट्स था, तीसरा, सभी को मैंने एक जगह उतार दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जाकर के बढ़िया से। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार से मेरा नोट मेकिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब किससे बनेगा और किससे नहीं बनेगा, क्या इसमें दिक्कत है, आपको कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, बहुत ही मुसीबत के बाद ये मैंने वीडियो बनाया। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।